एक्सेल में अगर आपने कोई टेबल क्रिएट करनी है इस तरीके से, जैसे मैंने अभी 2 से लेकर 20 तक टेबल क्रिएट कर लिया है और ये करिए मैंने मात्र कुछ सेकंड में। आप भी कर सकते हो। पहली ट्रिक तो ऐसी है कि 99% लोग नहीं जानते। सिंपल, मैंने सीट ले ली यहाँ से। आपने यहाँ पर टाइप करना है फॉर्मूला रो। देखो, अगर अभी जो मैंने सेलेक्ट किया इसको बोलते हैं रो, और अगर मैंने इस टाइप से अगर कोई डेटा सेलेक्ट किया इसको बोलते हैं कॉलम। क्लियर है? जैसे अगर मैंने अभी डेटा सेलेक्ट किया कॉलम, इस हिसाब से अगर डेटा सेलेक्ट होगा तो रो। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा रो फॉर्मूला इज इक्वल टू ROW। क्लियर है? तो रो फॉर्मूला जैसे स्टार्ट करूंगा उसके बाद रो फॉर्मूला मैं बंद कर दूंगा। अब मैं एक फॉर्मूला और स्टार्ट करूंगा कॉलम, COL कॉलम। ठीक है, वही सेम, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, बस आपका काम हो गया एंटर। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखा गया। अब इसको आप ड्रैग कर दो जहां तक भी आपने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक 14 तक टेबल आ गई, ड्रैग कर सकते हो नीचे की तरफ। ठीक है, राइट की तरफ करोगे तो और टेबल आ जाएगी। जहां तक भी आपने टेबल चाहिए वहां तक इसको आप क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, 20 क्यूब चाहिए तो सिंपल आप डेटा को सेलेक्ट करो और राइट साइड में कंट्रोल R कर सकते हो, या फिर सेलेक्ट करने के बाद इसको फिल कर सकते हो। क्लियर है? ट्रिक नंबर 2 में क्या करना है आपने, सिंपल यहाँ पर सपोज करो आपने कोई हेडलाइन दे ली, यानी 1 से लेकर अगर आपने 10 तक कोई काउंटिंग चाहिए तो मैं टाइप करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद Alt+E+IS, इससे एक छोटा सा पॉपअप आएगा और इस पॉपअप में आपने फिल कर देना है भाई रो में वाइज। जैसे ऊपर टिक लगा हुआ है क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक टिक लग गया। अगर मैं इस हिसाब डेटा को सेलेक्ट करता इस हिसाब से तो डेटा को ऑटोमेटिक कॉलम पर टिक लग जाएगा। देखा, अब कॉलम पे है। ठीक है, तो 1 लिखने के बाद मैंने डेटा को सेलेक्ट किया, Alt+E+IS, ये शॉर्टकट किया एक। Alt+E+IS दबाने के बाद छोटा सा पॉपअप आएगा और यहाँ से आपने कितने तक काउंटिंग फिल कर रही है। तो मैंने फिलहाल के लिए 10 तक फिल कर लेता हूँ, तो 10 तक हम काउंट 10 तक टेबल क्रिएट कर लेंगे। एंटर हो गई। अब सेम आप यहाँ पर भी काउंटिंग कर लो 1 से लेकर 10 तक। क्लियर है? अभी आपने क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर टाइप करो इज इक्वल टू ये सेल मल्टीप्लाई ये सेल। ठीक है, अभी ए को आप फ्रीज कर दो, यानी लॉक कर दो। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट करने के बाद टाइप करूंगा कीबोर्ड से F4। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो FN की के साथ F4 यूज कर लेना आप। ठीक है, दोबारा F4। ठीक है, अब ये डॉलर आगे की तरफ आ गया, यानी देखो एक जैसे ऊपर ABCD लिखा हुआ है ये तो कॉलम हो गई, और ये 1 2 3 नीचे लिखा हुआ है ये रो हो गई। तो दोबारा बता दूं, जैसे मान लो अभी ABCD लिखा हुआ है कॉलम और ये 1 2 3 लिखा हुआ है रो, तो मैंने क्या करूंगा कॉलम को फ्रीज कर दूंगा इक्वल टू ये सेल मल्टीप्लाई ये सेल। ठीक है, पहले इसको मैं फ्रीज कर दूंगा डॉलर डॉलर लगा के, या फिर मैं F4 सेलेक्ट करने के बाद F4 की प्रेस करूंगा। ठीक है, लॉक हो गया। अब सेम इसको भी मैं फ्रीज कर दूंगा, B को भी। ठीक है, उसके बाद मैं करूंगा एंटर। अब इसको कर दें सेम ड्रैग डाउन राइट की तरफ, कंट्रोल R कर सकते हो, और नीचे की तरफ आपकी टेबल क्रिएट। क्लियर है? तो उम्मीद है आपने वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।